तो चलिए कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों, आपको जैसा भी जो भी और जहाँ जहाँ भी और जैसे जैसे भी बताया गया था कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये विकल्प आएंगे, अति मोस्ट हैं, इनको पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, 100 में 100 आएंगे, कोई फेल नहीं होगा। वैसा ही हुआ, अर्थात जो कहा था, जैसे जैसे कहा था वही वही हुआ। एक बार फिर से तो ये वीडियो हम आपके बना रहे हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के पेपर का हल है ये 2026 के। और साथ ही आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कितने विद्यार्थियों के इस वर्ष 100 में 100 आने वाले हैं। और यह वीडियो आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है ना। तो ये देखिए, आप जैसा भी आप देख, ये आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड वालों के लिए गणित का है, मैथमेटिक्स का। आपको ये हम इसका हल अभी बना के डाल रहे हैं, वस्तुनिष्ठ सबके आपको डाल देंगे। और आपको क्वेश्चन आंसर का जो भी कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे। एक द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विभेद कर सूत्र लिखा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लाइव क्लास में बता चुके थे, ये आपको ब्लरिंग होने के कारण हम आपको ये छोटा सा वीडियो बना के डाल रहे हैं। प्रथम n पूर्णांकों के योग ज्ञात करने का सूत्र n इंटू एन प्लस 1/2 था। मूल बिंदु से 3 4 के बीच की दूरी आपको पता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो तो उसी बिंदुओं के वर्ग का स्क्वायर, वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल देना। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जुड़ करके 25 और 25 का वर्गमूल, जिसको आप स्क्वायर रूट कहते हो, 5 आ जाएगा। तो मतलब 3 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 हो जाएगी। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र θ/360 गुणे चाप की लंबाई है 2πr स्क्वायर 2πr। यदि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता तो πr स्क्वायर हो जाता। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। किसी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? तो आपको पता है जितनी घात का शून्यक उतने अपने, जितनी घात का बहुपद है उतने ही अपने शून्यक होते हैं। तो ये आपके हुए एक शब्द में उत्तर। आप चलते हैं रिक्त स्थानों के फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। किसी द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार का होता है, यदि रैखिक बहुपद होता तो सरल रेखिक होता। सभी वर्ग आपको पता समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है 12 7 2 -3 का सार्वंतर। तो आपको पता सार्वंतर सूत्र a2 - a1, तो 7 में से 12 घट जाएगा तो -5 आपका आंसर हो जाएगा। 3 विद्यार्थियों ने लगाया होगा वो सही होगा। एक असंभव घटना की प्रयोक्ता शून्य होती है। आपको पता है जो घटना घटित नहीं हो सकती वो शून्य कहलाती है, तो उसका मान भी शून्य हो जाएगा। यदि संभव घटना होता तो उसका मान 1 हो जाता। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आपको ये पता है, हमने आपको बताया भी था कि 6.1 10.1 14.1 आपको पढ़ लेना है पूरे कल के ही शॉर्ट में। आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या कहा था और वो हुआ है या नहीं। ये जो चौथा है, ये जो पाँचवा है, ये जो दूसरा है, ये आपके तीनों क्वेश्चन हमारे कल आपके 3 मिनट वाले शॉर्ट में देख सकते हो मिला था या नहीं। इसके साथ साथ हमने बताया था कि वृत्तकर की कंडीशन आएगी, वृत्तकर का सूत्र आएगा। तो देखिए ये आया है चाप की लंबाई और या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए ये आया था शून्यकों से आया था, तो शून्यकों से आया है। और आगे देखिएगा आपकी क्या क्या आता है, क्या क्या हमने आपको बताया था। ये देखिए रैखिक समीकरण जो जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों को खालिस्तान क्या कहते हैं? तो असंगत कहलाते हैं। ये भी आपको पता है, बताया था कि जहाँ पे 3 3 के जोड़े हों कोई हल नहीं, अनेक हल या अद्वितीय हल, इन सब के मान कैसे होते हैं आपको ये सब कुछ कल का बताया गया था। हालांकि आप सभी लोगों ने मेहनत की होगी, सभी का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बस कमेंट में आपको बताना है कितने 100 आने वाले, कितने शतक लगेंगे इस साल। ट्रू फॉल्स, यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये असत्य है, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो रेखाएं संपाती हुआ करती हैं। देखिए ये भी हल हमने आपको बताया था ना कि जहाँ 3 3 के हैं अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, ये उसी से है आपका। द्विघाती समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये इसके कैसे हो जाएंगे? मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे। 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2, 8 में से 4 घटेगा तो 4, 16 में से 8 घटेगा तो 8। सार्वंतर समान नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब तीनों के ऊपर के गलत हैं। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है? बिल्कुल सही है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है? बिल्कुल सही है। किसी घटना की प्रायिकता PE + PE बार बराबर 1 होता है? ये भी सत्य है। देखिए ये भी 14.1 के हाल स्थान में आपको मिलता, हाँ या ना। ये भी देखिए विकर्ण से है, ये भी देखिए आपके अद्वितीय हल, अनेक हल और एक हल से है, कोई हल नहीं से। तो ये सारी चीज़ें कल एक शॉर्ट में ही
इसलिए कह रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर हो सके कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगले जो आने वाले विद्यार्थी हैं 10वीं वाले 9वीं में से 10वीं में, बताइएगा चैनल का नाम, सब्सक्राइब करवाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल और लाइक करवाइएगा। सही विकल्प चुनकर 6 और 15 कैल्शियम देखिए ये निकाला गया है, तो 2 3 6 पंचे 30 ये आपका है। यदि देखो ये फिर से आपका आ गया, कैसी कंडीशन है, कोई हल नहीं, 2 मान बराबर, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो ये देखिए कोई भी हल नहीं है इसका आंसर। एक्स स्क्वायर ये देखिए आ गया आपका, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बटा, देखिए प्लस का भी आपका ये सी बटा ये गुणनफल का होता है, ये माइनस ए बटा बी नहीं होता। देखिए भ्रमित करने के लिए अंश का हर का अंश, जल्दबाजी में यदि आपने गलत ना किया होगा तो सही है, और यदि कर दिया होगा तो फिर राम जाने। द्विघाती समीकरण 2x² - 4s + 3 = 0 के व्युत्क्रम का सूत्र लिखिएगा, b² - 4ac, b का मान -4 है, 4 a का मान 2 है, c का मान 3 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, ये घटेगा। अभी आपको चिन्ह का पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो प्लस का 8 माइनस का 8 क्या आने वाला है, आप ये खुद जाने कि -24 बड़ा है तो माइनस का 8 आएगा। पी से कैंसिल हो जाने वाली वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखा 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, तो पी ओ ए का मान 10.2 का आपको पता है, ये खाली वो सही विकल्प है। 50 अंश आपका आता भी होगा, जैसे आपको पता है कि 80 अंश पे झुकी हैं, तो केंद्र से जब इसको मिलाएंगे बाह्य बिंदु को, तो इसका जो समद्विभा ये जो आपका कोण है झुकाव, ये 40-40 में बढ़ जाएगा। स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का बनता है, तो ये त्रिभुज बना POA, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 40 ये हुआ, 90 ये हुआ, तो 130 हुआ, तो इसके लिए क्या बचा 50। सीधा सा कुल क्वेश्चन था, आपकी डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन था। आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P हो तो निम्नलिखित है, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये तो होता नहीं है किसी का भी, ये भी नहीं होता किसी का, क्योंकि बटे में 180 है, P बटे 360 2πr ये आपका होता है किसका, लेकिन चाप की लंबाई पूछा गया है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। P बटे 720 2πr², 2 से 720 काटेंगे तो 360 बचेगा, तो P बटे 360 πr² यही आपका आंसर हो जाता है। वहाँ पे 720 है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश वर्ड में है, इंग्लिश लैंग्वेज में सही जोड़ी मिलाइए, स्तंभ ये और स्तंभ भी। 1 - sin² थीटा को मिला देना था किससे, कॉस थीटा से। सेके और कौशिक का गुणनफल आपको पता है कि एक होता है ज्या गुणा कुछ ज्या का मान, cot 30 मतलब tan 60 मतलब √3, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, बेलन का आयतन πr² होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर आया था, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया होगा, उम्मीद है हमारी। अब चलते हैं आपके क्वेश्चनों की ओर। तो विकल्प आपको बताना है कि किस विद्यार्थी के विकल्प 30/30, क्योंकि आपको ये पता है कि जिसके भी विकल्प 30/30, हमने आपको बहुत पहले ही भी बताया था कि आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं पर होनी चाहिए, किन पर, विकल्पों पर। तो जिसके 30 में 30 विकल्प सही होंगे उसी के तो आएंगे कितने, 100, है ना। तो मेन उद्देश्य होता है विकल्पों को सही करना। ये आपके पाठ 8.1 का क्वेश्चन है, ये हमने आपको एक छोटा चित्र करके इसी को बताया था, आपको आंसर मिल जाएगा। यदि इसका सॉल्यूशन किसी को पूछना हो पेपर का तो आप कमेंट में बताइएगा, हम सॉल्यूशन डाल देंगे, है ना। बाकी अब ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका कॉसिक माइनस कॉट का होल स्क्वायर बराबर माइनस कॉस बटे 1 + कॉस, ये 8.3 आपके 5वें का पहला है। हरप्रीत भिन्न सिक्कों को उछालती है, क्या प्रायिकता है कम से कम एक चित्र प्राप्त हो, ये आपकी प्रायिकता का क्वेश्चन है। उदाहरण में है PE का मान 0.995, ई नहीं, मतलब वही जो आपका सूत्र है PE + PE नहीं, या PE बार बराबर 1 होता है, तो PE की जगह स्थान पर 0.995 रख देना है, 1 से घट जाएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। 20 बल्बों के में 4 खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब निकाला गया है, क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। आपको पता है कि प्रायिकता यादृच्छिक परिणाम, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, प्रायिकता का सूत्र, आपको आंसर मिल जाता है ना। बच्चे के पास ऐसा पासा 6 फलकों में निम्नलिखित अंक हैं ABCDEA, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता ए प्राप्त हो, तो यादृच्छिक परिणाम ये हो गए, कुल परिणाम हो गए 6, ए प्राप्त होने पर ए कितनी बार आया है, 2 बार, तो अनुकूल परिणाम 2, प्रायिकता हो जाएगी क्या 2/6 1/3। ये आपको लैंग्वेज सहित लगाना था, तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 10.2 का पहला क्वेश्चन है, ये भी आपका 10.2 का 7वां क्वेश्चन है संख्या निवृत्तों वाला।
लंबाई 6 मीटर वाले उधर स्तंभ वाला, ये आपका 6.2 का है। कौन सा है? 13वां क्वेश्चन है या 15वां, देख लीजिएगा आप लोग। ये उदाहरण का है, पार्ट 6 का ही, उदाहरण नंबर 5 है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए थे कि यही आएंगे और वही आए हैं। तो आप लोग सब लोग बताइएगा कि हमारा जो पेपर का जो आइडिया है पे के कौन कौन क्वेश्चन आते हैं वो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। 592 का अभाज्य गुणनखंडन भी से ऐसे निकालना है। मतलब अभाज्य गुणनखंडन का मतलब जानते हो ना कि 510 के आपको अलग गुणनखंडन करने थे, 92 के अलग करने थे। क्या पूछा गया है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है? जो दोनों में से कॉमन आएगा वो आपको लिख देना था। तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 जो भी आएगा आपको लिख देना था, है ना बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा। हालांकि सब होशियार हो, आप कहोगे बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। 306 657 का आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम याद करना था। तो आपको पता है लघुत्तम गुणे महत्तम और संख्या गुणनफल, एक तरफ 9 गुणे एलसीएम, एक तरफ 306 गुणे 657, 9 से भाग हो जाएगा, जो बचेगा उसका गुणा हो जाएगा। जो एक संख्या, क्योंकि दोनों कटेंगे 9 से, आपको आंसर मिल जाएगा। शायद 222338 इसका आंसर आने वाला है, शायद मेरा अनुमान आने वाला है शायद। ये आपका शून्य का निकालना है, तो सबसे पहले इसको आप मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में मतलब सबसे पहले 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर अंतिम में अचर राशि। अब इसके आप 6 का 18, दो संख्याएं गुणा करने पर 18, जोड़ने घटाने पर 7, -2 + 2, -9 प्लस का 2। हल कर लीजिएगा। योग गुणनफल, योग है √2, गुणनफल 1/3। शून्यों का योग गुणनफल होने पर आपको कैसे लगाना है आपको सब बताया गया था। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिएगा। पहले 8 से गुणा करते थे, 2 × 8 = 16 -8x + 1 = 0। आप वही शून्य जैसे इसके जैसे, बस अंतर ये है कि इसमें शुरुआत से 0 है, तो ये समीकरण कहलाया द्विघाती, तो मूल कहला जाएंगे, ये बहुपद कहला जाएगा, तो इसके शून्य कहला जाते हैं। के का मान निकालना है जबकि उसके दोनों मूल कैसे हों? बराबर हों। तो आपको जब मूल बराबर हो मतलब पहले आपको व्युत्कर निकालना है कि व्युत्कर कैसे निकालेंगे आप पता होगा आप सभी लोगों को। b² - 4ac से निकालेंगे। इससे आपको क्या आ जाएगा? b का मान क्या है? k, तो k² - 4, a का मान 2, c का मान 3। इसको हल कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। हालांकि 3 × 6 = 24, ये आपका d आ जाएगा। कहता है मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो आपको पता है कि d का मान 0 के बराबर होता है। बस इसको आपको हल कर देना था। बराबर में 24, के बराबर √24। इसके आपको क्या करना है? गुणनखंड कर लेना, तो ±2√6। ये आपका के का मान आ जाएगा। भाषा सहायता आपको लगानी है। 7, 13, 19 कौन सा पद 205 है? ये आपके AB का क्वेश्चन है। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य? ये भी आपके AB क्वेश्चन है। शायद दोनों क्वेश्चन ही 5.2 से है। हमने आपको पहले भी बताया था कि सबके 0.2, चाहे वो 5.2 हो, 6.2 हो, 7.2, कोई भी 0.2 हो, हमने कल के ही शॉर्ट बताया था कि सब 0.2 पढ़ने हैं। पहले भी बताया था, कल भी बताया था। ये भी देखिए नीचे वाला 6.2 का क्वेश्चन है। आधारभूत अनुपात का सिर्फ कथन लिखना था। बिंदुओं के बीच की दूरी 7.1 का क्वेश्चन है। ये भी 7.1 का क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी समझ में ना आए आपको कमेंट में जरूर बता देना है। बिंदुओं को जोड़ने वाले निर्देशांक 7.2 का पहला क्वेश्चन है आपका। ये 7.2 का ये 7वां क्वेश्चन है। व्यास वाला छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आपको पता है कि 2 क्रमागत तानों के बीच में क्या बनता है? त्रिज्यखंड बनता है ना। ऐसे ही आपको चित्र करके बताया गया था, है ना। जल्दबाजी है थोड़ा सा, आप कहेंगे नहीं सर इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं, है ना। ऐसे ये 2 तानों के बीच में त्रिज्यखंड बनेगा और त्रिज्यखंड से अब आप कहोगे थीटा नहीं है, तो 8 ताने हैं, तो 360 यहाँ केंद्रीय कोण है, तो 360 में आपका 8 का भाग लग जाएगा, 45 अंश आ जाएगा थीटा का मान। आर का मान भी 45 है। थीटा बटे 360 πr² से आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ये भी वाइपर वाला भी उसी का है आपका क्वेश्चन, शायद 12वां है 11.1 का, सच कन्फर्म है हम, तो आपको बन जाएगा। ये पार्ट 12 का उदाहरण का क्वेश्चन है, महंगा वाला। ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है एक ठोस जिसकी त्रिज्या 1 है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर मतलब 1 ही है। ठोस का आयतन पाई के पदों में आपको बताया गया था कि 0.2 मतलब 12.2 का पहला ही क्वेश्चन है और कोई मुश्त नहीं पड़ना। जिसने बात मानी है आज वो सिकंदर है ना। लगभग सभी ने बात मानी होगी, सभी सिकंदर होंगे। खेल के मैदान में ये आपके 1.2 का क्वेश्चन है, 1.1 का क्वेश्चन है। और लास्ट वाला दर्शाइए 3√2 अपर में संख्या है। ये भी आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन है। सब सरल क्वेश्चन आए थे और हमने आपको बताया था
कि आपको सांख्यिकी से, माध्य माध्यक बहुलक से सिर्फ आपको 2 चीज़ बननी चाहिए, चाहे माध्य बहुलक, चाहे माध्यक बहुलक या माध्यक बहुलक। तो ये देखिए क्या आया है, माध्य। किसी विधि से, विधि की कंडीशन नहीं है, कोई विधि से लगा दीजिएगा। ये क्या आया है, बहुलक। दोनों सरल थे, जिससे जो बनता होगा वो लगाया होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको देखना पड़ेगा पाठ 9 उदाहरण नंबर 3, है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको देखना पड़ेगा पाठ 9 शायद उदाहरण नंबर प्रश्नावली का 5वां पूछिए। नूरी की ये भी बताया गया था कि अति मोस्ट क्वेश्चन है। ये भी, ये 3.3, 3.2 के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्या होता है, पूरा एंड होता है। तो बताइएगा कि मतलब जो भी आपको बताया गया था वही आया है, ऐसा ही आता रहेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आप बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो नेक्स्ट क्लास हैं, क्योंकि हम आपके हर क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो बना के डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। और जल्द आपको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना है कि किसके किसके इस बार शतक लगने वाली है इस मैथ्स के पेपर में, ठीक है ना। गुड नाइट, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।